हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जनवरी 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दो बेस्ट इमेजेस आप देख रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 16 टू 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, लेकिन आगे जाने से पहले, अगली स्लाइड के ऊपर शिफ्ट करने से पहले मैं आप सबसे लाइक चाहता हूं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें, तभी आपको अगली वीडियोस जो हैं वो मिला करेंगी। तो गाइज, आप अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछ रहे थे, तो जो अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन है वो एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है, वो वेबसाइट के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। 2021 की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। और वो दोस्तों 1 साल के लिए, 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है नहीं पता लग रहा आपको, तो नाम है दोस्तों, उसका नाम है करियर्स क्लाउड। याद रखना है करियर्स क्लाउड। अगर नहीं पता लग रहा, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। और फिर भी नहीं पता लग रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करें, आप जो है वो एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लें। तो उसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं। डेली क्विज आपको मिल जाते हैं, जिसमें फुल क्वेश्चंस आपको पूरे दिन के मिला करेंगे। और हम आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको डेली वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 2 तरह की पीडीएफ्स होंगी। एक थ्योरेटिकल करंट अफेयर से रिलेटेड, एक क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ होगी, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे। नेक्स्ट होगा दोस्तों वीकली पीडीएफ। वीकली पीडीएफ में करंट अफेयर वीक वाइज अरेंज है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पे नहीं आएगी। नेक्स्ट वीकली टेस्ट, जो कि अपने आप को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि मुझे कितने करंट अफेयर याद रहते हैं और मुझे और कितने प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस, मंथली पीडीएफ सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम पीडीएफ को बनाते हैं। और इसमें आपको अलग अलग तरह की पीडीएफ मिलेंगी, जैसे कि स्टडी पीडीएफ, जिसमें हम आपको सारे महीने के थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, इसमें जो थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स हैं वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉकेट पीडीएफ, जो कि आपको रिवाइज करने के लिए बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स को बहुत जल्दी में। और बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस सेक्शन, मतलब उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और उनको इन करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टॉप 100 करंट अफेयर्स, पर्टिकुलर उसी महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। तो गाइज, ये सारी चीजें आपको हर महीने मिला करेंगी अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन। मतलब अगर आपने 1 साल की सब्सक्रिप्शन लिया, जो कि बहुत ही कम दाम पे अवेलेबल है, और उसमें आपको हर महीने इतनी पीडीएफ जो है वो मिला करेंगी, ताकि आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हम माइन्यूट सी माइन्यूट इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं, और अगर हमें लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए जरूरी है तो हम उसको जरूर कवर करेंगे। तो गाइस, ये बहुत ही कम दाम पे अवेलेबल है, और उसके ऊपर भी हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस कोड का यूज करते हो #10 का, तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर देंगे। तो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज का करंट अफेयर 22 जनवरी का। लेकिन आपने यार वीडियो को लाइक कर देना, मेरे आगे बढ़ने से, अगली स्लाइड को शिफ्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना है। और मैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि यार मुझे 700 प्लस लाइक्स चाहिए। आपने दे दिए, मैंने साथ ही साथ नया जो है वो कोर्स स्टार्ट कर देना, आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज स्टार्ट कर देनी है। तो गाइस, हम स्टार्ट करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने एक इंडेक्स रिलीज किया है जिसका नाम क्या है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020। याद रखना है क्या नाम है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020, क्योंकि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किसने इसको रिलीज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप्ड इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी। तो इसमें कैटेगरीज होती हैं, मेजर स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं। तो आप मुझे बताएंगे कौन सी स्टेट ने जो मेजर स्टेट्स में इसमें अवार्ड जो है वो जीता है, स्पेशली इनोवेशन करने के लिए, इनोवेशन को प्रोत्साहन करने के लिए। तो गाइस, आंसर क्या होगा इसका? आंसर बहुत ही सिंपल है कि कौन सी स्टेट जो है वो इसमें जीत चुकी है, और ये सेकंड एडिशन है जो मेजर स्टेट्स में जीतेगी। और मेजर स्टेट्स में दोस्तों नाम किसका आएगा? कर्नाटका का। सब बच्चे यार फटाफट सही आंसर बता रहे हैं, कर्नाटका इसका आंसर होगा। नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है, याद रखना है। और कर्नाटका मेजर स्टेट्स में जीती है, दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में जीती है, हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में जीता है। तो तीनों याद रखने हैं, कर्नाटका, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों याद रखना है, इंडियन स्टेट्स हैव अचीव्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ 23.4 इन द इंडेक्स। आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि पिछली बार भी रिलीज हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी भी एग्जाम में, चाहे वो लोकल एग्जाम हो, मतलब स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। लेकिन आपने फिर भी स्कोर को थोड़ा सा माइंड में रखना है कि बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कवर कर सको। और टोटल इंडिकेटर्स जरूर याद रखने, 32 इंडिकेटर्स के बेसिस पे इसको मेजर किया जाता है, जो कि 2 डायमेंशंस के बेसिस पे होते हैं। एक
इन्वेंशन इनेबलर्स, एक है परफॉर्मेंस। मतलब इनोवेशन इनपुट लेवल पे और इनोवेशन आउटपुट लेवल पे भी देखना है कि वहां पे भी कितना किया जा रहा है, ताकि दोनों को कोलैबोरेट करके हम बेस्ट टू बेस्ट जो है वो स्टेट में इनोवेशंस कर सकें। तो गाइज इसमें रीसेंट रिलेटेड न्यूज दो आपने याद रखनी है कि भुवनेश्वर became the first city in the country to get ISO 9001 2015 certification for facial sludge और septage management services। मतलब उन्होंने जो है वो फीकल स्लज होगा, मतलब जो सॉलिड वेस्ट होगा या सेमी सॉलिड वेस्टेज होगी जो हमारी वेस्टेज होती है, एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। मतलब जो वेस्टेज है उसके ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। उसके कैटेगरी के अंदर भुवनेश्वर को पहला स्थान मिला है। और इंडिया दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा था, 48th, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया का रैंक जो है वो टॉप 50 कंट्रीज में आया है। तो ये याद रखना है, और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ से जो है वो दिया गया है। और नीति योग के बारे में दोस्तों आपको पता ही है कि नीति योग के सीईओ जो हैं वो कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अमिताभ कांत हैं, डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर जो हैं वो राजीव कुमार हैं, और जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो याद रखना है हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। तो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन रेलवेज रीनेम्ड हावड़ा कालका मेल एज डैश। इंडियन रेलवेज ने जो है वो हावड़ा कालका की जो रेल है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है। और याद रखना इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रनिंग ट्रेन इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रनिंग ट्रेन इंडिया। और हावड़ा से ये कहां चलती है, कालका की तरफ चलती है। तो गाइस बताएंगे इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया है। नाम होगा इसका एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जिनका 125th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे। 23rd ऑफ जनवरी से जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी, एक साल के लिए सेलिब्रेशन होगी। उसके लिए सेलिब्रेशन के लिए एक कमेटी भी बनाएगी, एक पैनल भी बनाया गया जिसकी अध्यक्षता हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे, मोदी जी करेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, नेताजी एक्सप्रेस दोस्तों नाम रख दिया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा कालका मेल का जो है वो नाम रख दिया गया है। तो याद रखना है नेताजी एक्सप्रेस के नाम से आजकल इसको जाना जाएगा। अदरवाइज ये बहुत ही फेमस है, कालका एक्सप्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता था, हावड़ा कालका मेल के नाम से जाना जाता था। तो 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी खास करके मनाया जाएगा। और गाइज एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बर्थ एनिवर्सरी हर साल जो है 2021 से स्टार्ट होके इसको पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और आने वाले दिनों में मैं ये क्वेश्चन कवर करूंगा, क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करूंगा। तो आप सबने याद रखना है पराक्रम दिवस के नाम से जो है 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाया करेगा। और गाइज इंडियन रेलवेज के जो नए सीईओ बने हैं वो हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। सुनीत शर्मा, क्योंकि जो वीके यादव थे वो अब चले गए, एक साल का टाइम पीरियड उनका खत्म हो गया था। सुनीत शर्मा आए हैं, हेडक्वार्टर क्या होगा इसका, न्यू दिल्ली होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ऑथर्ड बाय होम। तो बहुत ही फेमस बुक जो है वो ये रहेगी। आने वाले टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह से कटाक्ष है सोसाइटी के ऊपर, उसके ऊपर। तो ये बहुत ही फेमस होने वाली है बुक, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये बुक जो है वो किसने लिखी है, फटाफट यार आप मुझे बताएंगे कि ये बुक जो है वो ऑथर कौन करता है। और फटाफट जो है वो मुझे आंसर मिलना है। ये सब बच्चे जो है वो फटाफट बता रहे हैं सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये बुक जो है वो लिखी है SY कुरैशी, जो कि हमारे पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। उन्होंने इस बुक को लिखा है क्योंकि वो बहुत बेहतरी से जानते हैं कि किस तरह का डेमोक्रेसी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो चल रहा है इंडिया के अंदर, किस तरह से जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर काम कर रही है। तो SY कुरैशी जी ने इस बुक को लिखा है, बहुत ही सुंदर जो है वो कवर पेज आप यहां पे देख सकते हैं। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड द पॉलिटिक्स इन इंडिया। SY कुरैशी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। द बुक लुक्स इनटू द क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक्स इन इंडिया बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड रिसर्च ऑफ SY कुरैशी। मतलब जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है, उस मैटर को हम जो है वो पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो सुर्खियों में आ जाता है। तो उसके बारे में ये बुक बताती है। और बुक जो है वो हार्पर कॉलिंस की तरफ से पब्लिश की गई है। और उनकी एक बुक बहुत फेमस है दोस्तों, मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं। सोशल मार्केटिंग फॉर सोशल चेंज हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। सो सोशल मार्केटिंग फॉर सोशल चेंज, मतलब उन्होंने कहा है कि सोशल मीडियम का किस तरह से चलन जो है वो बढ़ रहा है, उसके बारे में उन्होंने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड अवलोकन सॉफ्टवेयर। तो कीवर्ड आपके पास यहां पे मिल गया, अवलोकन सॉफ्टवेयर एज ए ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस टूल। तो ई गवर्नेंस टूल जो है वो एक नया लॉन्च किया है, किस स्टेट ने लॉन्च किया, नाम क्या है उसका, अवलोकन टूल।
तो अवलोकन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, अवलोकन टूल भी जो है वो आप इसको कह सकते हो। तो फटाफट बताएंगे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे जो है वो मैं बात कर रहा हूँ और इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। मैं सबके आंसर जो है वो चेक करता हूँ, फटाफट यार चैट बॉक्स में आंसर दे दिए। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। तो फटाफट बता दें यार आंसर जो है वो क्या होगा। और दोस्तों ये लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा ने, तो मतलब आप आइडिया लगा सकते हो मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं, कर्नाटका की बात कर रहा हूं। और इस सॉफ्टवेयर का फायदा क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा, गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। उसका फायदा क्या होगा कि जितना भी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 1800 प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके ऊपर देखेगा कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, असेस करेगा डाटा को, कितना पैसा मिल चुका है, कितना और मिलना है। और गवर्नमेंट के जो 39 डिपार्टमेंट्स है स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसको जांचेगा कि कहां पे खर्चा हो रहा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहां पे सामने आ जाएगी कि वो कितना काम एक्चुअल में कर रही है। तो अवलोकन सॉफ्टवेयर तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा जी ने इसको लॉन्च किया है और सॉफ्टवेयर जो है वो गवर्नमेंट को मॉनिटर करेगा, सैंक्शंस देखेगा, एक्सपेंडिचर देखेगा। 1800 प्रोग्राम जो चल रहे हैं 39 डिपार्टमेंट्स के, जो कि आगे जाके इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, खास करके जब भी इलेक्शंस होंगे। द सॉफ्टवेयर बेनिफिट करेगा पॉलिसी मेकर्स को कि हमें और कितनी जरूरत है, किस तरह की पॉलिसी की जरूरत है, एज दे कैन रिलीज फंड बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द डिपार्टमेंट। तो इससे हम सारे डिपार्टमेंट्स का एक लेखा जोखा जो सामने लेके आ सकते हैं। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर आपको पता लग चुका है, गवर्नर कौन है, वाजूभाई वाला। तो याद रखना है कर्नाटका आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। और गाइज आपने याद रखना है नेशनल पार्क्स कर्नाटका में बहुत ही फेमस हैं। यहां पे आपको मिलेगा बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा। यहां पे आपको मिल जाएगा बनेरघट्टा नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा धनदेली नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। काली टाइगर रिजर्व अगेन इंपॉर्टेंट, कुद्रेमुख माइंस भी है, आयरन ओर माइन है, ये भी आप याद रख सकते हो, और नेशनल पार्क भी है। और एक आपको मिल जाएगा नगरहोल। तो आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है। कुद्रेमुख है, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, काली है, दांदेली है और नगरहोल नेशनल पार्क। 6 नेशनल पार्क्स जो है वो मैंने आपको यहां पे बताए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच कंट्री टॉप्ड इन ग्लोबल फायर पावर 2021 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। तो मिलिट्री की स्ट्रेंथ रैंकिंग जो कि ग्लोबल फायर पावर 2021 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के नाम से फेमस है, कौन सी कंट्री ने उसमें टॉप किया है और इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है, दोनों चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका आंसर जानना चाहूंगा। फटाफट बच्चे सोच लें, अगर नहीं सोच पा रहे तो वीडियो को पॉज कर ले, मेरे साथ आंसर को मैच कर ले। आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका यूएसए होगा। यूएसए ने इसमें टॉप किया मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में, कोई इसमें दो राय नहीं है कि यूएसए टॉप नहीं करेगा। लेकिन इंडिया का स्थान दोस्तों कौन सा है, 4th स्थान है, याद रखना है 4th स्थान है इंडिया का, जो कि इंडिया के पॉइंट्स कितने हैं 0.12। तो आप यहां पे देख सकते हो 2021 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, जो कि एनुअली अपडेटेड लिस्ट ऑफ 138 मॉडर्न मिलिट्री नेशंस में से ये की जाती है, जो कि देखा जाता है कि कितना मिलिट्री वाइज जो है वो उस कंट्री की स्ट्रेंथ है। और इंडिया को 4th रैंक पे आंका गया है पावर इंडेक्स के अंदर, और इंडिया के जो पॉइंट्स हैं वो कितने 0.12, जहां पे 0 का मतलब जो है वो क्या है, परफेक्ट। और रैंकिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टॉप की है। अगर हम रीजन वाइज रैंकिंग देखें, कॉन्टिनेंट वाइज रैंकिंग देखें, तो आप देखोगे एशिया ने जो है वो इसमें क्या किया, टॉप किया है। एशिया पैसिफिक जो है वो दूसरे स्थान पे, मिडिल ईस्ट तीसरे पे, यूरोपियन यूनियन जो है वो 4th स्थान पे है। तो एशिया का स्थान जो है वो पहला होगा। तो याद रखना मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग है क्या, ग्लोबल फायर पावर इज प्रोवाइडिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओवर 50 इंडिविजुअल फैक्टर्स टू डिटरमिन ए नेशंस पावर इंडेक्स स्कोर। मतलब वो देखती है कि उसके पास कितने आर्मी के यूनिट्स हैं, कितने जो है वो एयरक्राफ्ट हैं, सारी चीजों को देख के जो है वो एक मिलिट्री की स्ट्रेंथ जो है वो निकाली जाती है। तो याद रखना आपने, ये आपके लिए बहुत ही काम की न्यूज है और इसको हमेशा याद रखना है। और इसमें आप याद रख सकते हो बिल्कुल कि पहले पे अगर यूएसए है तो दूसरे पे कौन सी कंट्री है, दूसरे पे दोस्तों आएगा रशिया। रशिया और यूएसए की कोल्ड वॉर चलती थी, तो यूएसए पहले पे है, रशिया जो है वो बेसिकली सेकंड पे है, और थर्ड पे चाइना है। तो हमसे एक स्थान आगे चाइना, और हमसे एक स्थान पीछे जो है वो 5th पे कौन है, जापान। शायद आपको खुशी होगी कि सर जापान तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, लेकिन हमारा जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पे जो है वो चीजें बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो है वो जापान 5th पे है। तो इसमें सारी चीजें देखी जाती हैं, हेलीकॉप्टर्स को देखा जाता है, आर्मर्ड व्हीकल्स को देखा जाता है, अटैक हेलीकॉप्टर्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सारी चीजों को देखा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री टेस्ट फायर्ड शाहीन 3
याद रखना है शाहीन 3 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर होगा। फटाफट मेरे ख्याल से आपने सुन रखा होगा शाहीन 3, और जो बच्चों ने करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं आज के वेबसाइट से, तो वो यहां पे जो है वो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। आंसर क्या होगा इसका? पाकिस्तान होगा। तो शाहीन 3 जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट की है, जैसे हमारी ब्राह्मोस है। तो पाकिस्तान ने इसको टेस्ट किया है सरफेस टू सरफेस शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी रेंज है ऑलमोस्ट 2700 किलोमीटर, मतलब एग्जैक्ट है 2750 किलोमीटर, और ये लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल डेवलप बाय पाकिस्तान, इंडिजीनियसली डेवलप है ये पाकिस्तान की। और इट इज द सेकंड टेस्ट ऑफ मिसाइल। इसका पहला टेस्ट जो है वो 2015 में किया गया था। पाकिस्तान के बारे में जान ले, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, करेंसी रुपी है, और कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली which Indian awarded with the Nelson Mandela World Humanitarian Award। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर ले इसको। नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है वो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? उनके नाम से इसको स्टार्ट किया गया। बहुत ही फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो, और आप कह सकते हो कि वो चीफ ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस हैं थाने, महाराष्ट्र के अंदर। और गाइस आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका रवि गायकवाड़। तो इसको याद कर ले, सिर्फ एक ही पॉइंट याद करना है, जिस तरह से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं यही क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। और नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है वो रवि गायकवाड़ को मिला है। कहां से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है, जो बाइडेन टुक ओथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बन गए? हम इस क्वेश्चन को बहुत पहले कवर कर चुके हैं, तो दोबारा वही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। एज सच हम सारी चीजें बेसिकली कवर कर चुके थे, और सेरेमनी बहुत ही अच्छे से हुई। बैरक ओबामा आए इसमें, जॉर्ज बुश यहां पे पहुंचे, बिल क्लिंटन पहुंचे, और आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 46th प्रेसिडेंट बने वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। इसका मतलब ट्रंप कौन से थे? 45th प्रेसिडेंट थे। लेकिन एक यहां पे दुखद बात यह है कि जो ट्रंप थे वो इस सेरेमनी में नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे माइक पेंस वो जरूर पहुंचे थे यहां पे। तो 46 प्रेसिडेंट बने, और आपने याद रखना कमला हैरिस जो है वो 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएसए की। और ऐसा पहली बार हुआ है कोई लेडी इतनी हाईएस्ट ऑफिस पे पहुंची है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर, इतने बड़े डेवलप्ड कंट्री के अंदर। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है, और इंडिया इस टारगेट को बहुत पहले अचीव कर चुका है। हम प्रेसिडेंट बना चुके हैं पाटिल जी को, हम यहां पे प्रतिभा पाटिल जी को प्रेसिडेंट बना चुके हैं। तो 78 ईयर ओल्ड जो बाइडेन जो है वो ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं, यूएसए के ओल्डेस्ट हैं, ये याद रखना आपने। और उनको सेरेमनी में जो ओथ है वो किसने दिलाई थी? जॉन रॉबर्ट्स, जो कि चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ही बिलोंग्स टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। और कमला हैरिस ने एज ए वाइस प्रेसिडेंट ओथ ली है। शी इज द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन विद साउथ एशियन ओरिजिन टू टेक द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो गाइस अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वन द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। किस कंट्री को या किस पर्सन को उस कंट्री से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है वो मिल चुकी है? तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर जो है, अगर कंट्री पूछ लें आप तो फिजी आएगा दोस्तों, अगर नाम पूछ ले तो आएगा नजहत शमीम खान। तो नाम को याद कर लें, नजहत शमीम खान, इनको जो है वो प्रेसिडेंसी मिल चुकी है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? फिजी से बिलोंग करती हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो फिजी बिकेम द फर्स्ट पैसिफिक आइलैंड नेशन टू विन द प्रेसिडेंसी इलेक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इससे पहले कौन थी? इससे पहले एलिजाबेथ रिची थी, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी। तो वो इसकी जो है वो क्या थी? चेयरपर्सन थी, या प्रेसिडेंशिप इनके पास थी, लेकिन अब इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है। तो द ब्यूरो ऑफ काउंसिल विच इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होता है, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और 5 रीजनल ग्रुप्स होते हैं, सर्व फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, और 1 साल तक काम करते हैं इन अकॉर्डिंग्स टू द एनुअल साइकिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। मतलब जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल है वो बाय रोटेशन चलती है कि आज जिसको प्रेसिडेंसी मिल चुकी है अगले साल उनको नहीं मिलेगी। तो एक प्रेसिडेंट, 4 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, 5 जो है वो रीजनल ग्रुप्स इसके मेंबर होते हैं। और गाइस आपने याद रखना है कि हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और मेंबर कितनी है? 47 है दोस्तों मेंबर्स। तो ये 2-3 इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू वर्चुअली रिलीज द बुक ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी ऑथर्ड बाय।
तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज किया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि किसने इस बुक को जो है वो लिखा है, और ये बुक जो है वो किसके बारे में दर्शाती है, अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी के बारे में बताती है। और आंसर क्या होगा इसका, आंसर है डॉक्टर समीर शर्मा। तो आज 2 बुक्स, इवन 3 बुक्स जो है वो हम करने वाले हैं। तो डॉक्टर समीर शर्मा जो है वो अपने नाम याद रखना है। डॉक्टर समीर शर्मा कौन है? डॉक्टर समीर शर्मा डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैदराबाद के अंदर। तो डॉक्टर समीर शर्मा, एक सिंपल सा क्वेश्चन देके छोड़ रहा हूं आपको यहां पे, टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी, समीर शर्मा। तो आप यहां पे देख सकते हैं समीर शर्मा जो है वो फर्स्ट मिशन डायरेक्टर भी रहे हैं स्मार्ट सिटी मिशन अमरूट के एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट के। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट आते हैं, पावर ग्रिड साइंड एग्रीमेंट विद विच स्टेट और यूटी टू इंप्रूव टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन हिली एरियाज। तो यहां पे जो आपको ऑप्शंस दिखेंगे वो भी हिली एरियाज के हैं। तो टेलीकॉम की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है हिली एरियाज में, तो कौन सी स्टेट या यूटी के साथ जो है वो पावर ग्रिड ने ये टाई अप जो है वो किया है। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए इसका, कि पावर ग्रिड ने किसके साथ ये टाई अप किया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। खास करके जो हिमाचल प्रदेश के रिमोट एरियाज हैं उनके बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, गुड़गांव हरियाणा के अंदर है। चेयरमैन कौन है, के श्रीकांत। यहां पे देख सकते हो पावर ग्रिड और हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच में यह एमओयू हुआ है, ताकि हिली एरियाज के अंदर, खास करके रिमोट एरियाज के अंदर, उनके पावर ग्रिड्स मतलब उनकी जो लाइंस है वो वहां तक पहुंच सकें, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस जो है वो वहां तक बिछाएगा। ये पावर ग्रिड का लक्ष्य रहेगा हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ। और हिमाचल के बारे में जान ले दोस्तों, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, और कैपिटल जो है वो शिमला है समर के अंदर, धर्मशाला विंटर के अंदर, क्योंकि सर्दियों में शिमला में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है, जिसके कारण वहां पे काम करना मुश्किल हो जाता है, आवाजाही बंद हो जाती है। तो इसलिए शिमला जो है वो गर्मियों में रहेगी और धर्मशाला जो है वो सर्दियों में रहेगी। तो ये याद रखना आपने, खास करके जो हिमाचल के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल में दोस्तों अभी रिसेंटली तीर्थन वैली, याद रखना है तीर्थन वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉट नेशनल पार्क, तीर्थन वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो टॉप पे आंकी गई है, और हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क टॉप पे आंका गया है। यहां पे आपको मिलेगा पिन वैली नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा खीरगंगा नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा इंदर किला नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु हैज इंट्रोड्यूस द फेसलेस पेनल्टी स्कीम 2021। एक बहुत ही नई चीज जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट की है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहां पे, किसने फेसलेस पेनल्टी जो है वो स्टार्ट की है। तो पेनल्टी दोस्तों नीति आयोग का तो काम है नहीं पेनल्टी का, ना ही इलेक्शन कमीशन का है, तो ये दोनों तो पेनल्टी लगा नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा, इन 2 ऑप्शंस में से होगा। तो आंसर क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब अब क्या होगा कि आमने सामने फिजिकल फॉर्म में जो है वो बात नहीं होगी, पेनल्टीज जो है वो ऐसे नहीं लगेंगी, ऑनलाइन ही जो है वो अपने आप ही पेनल्टी जो है वो लग जाएगी, जिसको नाम दिया गया फेसलेस पेनल्टी स्कीम 2021। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से लगाया गया है, और अंडर विच द पेनल्टी ऑफ असेसी विल बी इंपोज्ड ऑन ए डिजिटल फॉर्मेट। इन दिस रिगार्ड देयर विल बी सेटिंग अप इन नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर्स बनेंगे, रीजनल पेनल्टी सेंटर्स बनेंगे, पेनल्टी यूनिट्स बनाए जाएंगे। वो देखेंगे कि किस तरह से पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप यहां पे देख सकते हो, द टैक्स डिपार्टमेंट कैन लेवी पेनल्टीज ऑन ए टैक्स पेयर अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। इसको याद कर ले, खास करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बच्चे वो इसको जरूर देख लें। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इसको लगाया जाता है। और दोस्तों सीबीडीटी के आपको चेयरमैन पता है, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, मोदी जी हैं इसके पीछे भी, तो नाम याद रख सकते हैं, प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच बैंक लॉन्च्ड ऑरा एक क्रेडिट कार्ड विद अफोर्डेबल हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स। मतलब इस बैंक ने ऑलरेडी काफी कंपनीज के साथ टाई अप कर लिया है, ताकि वो हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो इस कार्ड लेने वाले को प्रोवाइड करेंगे। और वो बैंक कौन सा है दोस्तों, वो बैंक है एक्सिस बैंक। तो याद कर लें कौन से बैंक की बात हो रही है यहाँ पे, एक्सिस बैंक की। उन्होंने ये ऑरा कार्ड को लॉन्च किया है। एक क्रेडिट कार्ड होगा जो कि हेल्थ और वेलनेस सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब क्रेडिट कार्ड के साथ आपको हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। मेन एम ही ये है कि हेल्थ और वेलनेस को क्या करना है, यूजर तक पहुंचाना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है। कार्ड होल्डर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे एनुअल मेडिकल चेकअप में या
और भी चीजों के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसको याद रखना है। और गाइस याद रखना है एक्सिस बैंक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है आईसीआईसी और एचडीएफसी के बाद, और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी, ये सब बच्चों को पता होगा। एमडी और सीईओ जो है वो अमिताभ चौधरी हैं। और एक न्यूज जो है वो रिसेंटली रिलेटेड थी एक ऐसा ही कार्ड लॉन्च करने के बारे में, और वो थी यस प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड। और ये अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए था, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इसमें दिए जाने थे, उनको जो लॉन्जेस हैं, उनको एयरपोर्ट ट्रैवलर्स हैं, उनको अलग अलग बेनिफिट्स, होटल्स के बेनिफिट ये दिए जाएंगे। और ये यस बैंक ने लॉन्च किया था, किसके साथ मिलकर? मास्टर कार्ड। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे आ जाएगी। और मिशेल मेबैक इसके सीईओ हैं, ये आप याद कर लें। और जो अजय बांगा जी हैं वो चले गए हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, Which payment bank partner with Suryoday Small Finance Bank Limited to enable its account holders to avail fixed deposit services? अब पेमेंट बैंक कौन सा है ऐसा जो सूर्योदय फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप कर रहा है कि आप जो है वो सूर्योदय फाइनेंस बैंक की भी जो है वो एफडी परचेज कर सकते हो उस बैंक के थ्रू। तो ऑलरेडी वो बैंक जो है वो रिसेंटली टाई अप जो है वो करके हटा है एक बैंक के साथ, इंडसइंड बैंक के साथ वो टाई अप करके हटा है। तो उसने अब इस बैंक के साथ किया, मतलब वो पहला पेमेंट बैंक बन चुका है दोस्तों जो इस तरह की सुविधा दे रहा है कि आपके पास बहुत सी ऑप्शंस है कि आप किसी भी बैंक को चुन सकते हो एज ए एफडी पार्टनर, मतलब फिक्स डिपॉजिट पार्टनर। और ये बैंक कौन सा दोस्तों? पेटीएम पेमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक। तो आप यहां पे देख सकते हो पेटीएम पेमेंट बैंक सूर्योदय बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया कि फिक्स डिपॉजिट सर्विसेज या कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो ऑफर कर रहे हैं एफडी सर्विसेज। रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया था इंडसइंड बैंक के साथ कि आप 100 रुपए में भी जो है अपनी एफडी स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये पहला ऐसा बैंक बन गया है जो मल्टीपल पार्टनर के साथ एफडी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये बात आप नोट कर लें, खास करके जो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थ्रू दिस सर्विस एन अकाउंट होल्डर कैन सेलेक्ट द पार्टनर बैंक एज पर देयर प्रेफरेंस। तो आप कोई भी प्रेफरेंस जो है वो चूज कर सकते हो, जैसे इंडसइंड बैंक है, जैसे आपके पास जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो और भी आपके पास जो है वो ऑप्शंस पेटीएम लेके आएगा। और PPBL has recently enabled banking services through Aadhaar by integrating Aadhaar enabled payment system। और ये भी जो है वो पेटीएम ऑलरेडी कर चुका है। और गाइस रिसेंट रिलेटेड न्यूज आपने याद रखनी है, इसी तरह की न्यूज थी कि आईसीआईसी बैंक ने एक फिक्स डिपॉजिट जो है वो लॉन्च किया है जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए, याद रखना है, जिसका नाम है आईसीआईसी बैंक गोल्डन ईयर्स फिक्स डिपॉजिट। इसमें इंटरेस्ट रेट अच्छा दिया जाएगा ताकि जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी एज जो है वो ज्यादा हो चुकी है, जो सीनियर सिटीजन में आ चुके हैं, उनको अच्छी खासी जो है वो घर पे बैठ के जो है वो आराम से इनकम मिल सके और अपने इस गोल्डन डेज का जो है वो एंजॉय कर सके। तो गाइस ये आईसीआईसी बैंक गोल्डन ईयर्स ने सीनियर सिटीजन्स के लिए स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द अपेक्स कमेटी मीटिंग conducted on 15th of January 2021 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्लीकेशन। तो आपको पता है कि एरो इंडिया शो जो है वो चल रहा था कर्नाटका के अंदर, उसका जो है वो वर्चुअल इनॉग्रेशन जो है वो होना है। उसके अंदर कोई भी जो है वो इवेंट होना है, कुछ भी होना है, तो आप इस ऐप के थ्रू देख सकते हो। तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट नाम क्या होगा? एरो इंडिया 21। और आपको डिफेंस एक्सपो यहां पे मिल रहा है। डिफेंस एक्सपो 2020 की जो है वो कहां पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी दोस्तों, याद रखना है, यूपी में हुई थी। तो एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। मेन उद्देश्य इसका क्या है? मेन उद्देश्य है कि जो भी वेन्यू मैप्स हैं, जो भी सेमिनार सेशंस होंगे, कोई भी स्पॉन्सर है इसका, या फिर एरो इंडिया एग्जीबिशन से रिलेटेड कुछ भी हो, तो वो आप इस ऐप से असेस कर सकते हो। इसका थीम क्या है दोस्तों? याद रखना है, रन वे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। मतलब एरो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्या करता है? प्रोवाइड करता है। और ये बेंगलुरु कर्नाटका हर बारी जो है वो होस्ट कौन करता है? बेंगलुरु कर्नाटका। और इससे रिसेंट रिलेटेड न्यूज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डिफेंस एक्सपो 2020 उसका 11th एडिशन जो है वो उत्तर प्रदेश मतलब लखनऊ में हुआ था, याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रिसेंटली माता प्रसाद ए सीनियर लीडर passed away, which of the following state for which he served as a governor? माता प्रसाद इस सीनियर लीडर पास्ट अवे, कांग्रेस से लीडर थे, और वो किस स्टेट के गवर्नर जो है वो रह चुके हैं? तो आंसर क्या था दोस्तों? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके जो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं या किसी स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर माता प्रसाद, और माता प्रसाद पास्ट अवे, उनका देहांत जो है वो हो गया है। आप यहां पे देख सकते हैं वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर 8th गवर्नर रहे हैं 1993 से 1999 तक।
तक और लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं उस स्टेट के। तो याद रखना है वो मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इन कांग्रेस गवर्नमेंट रह चुके हैं 1988 से लेके 89 तक, तो उत्तर प्रदेश से ही वो बिलोंग करते हैं। तो गाइस इंपॉर्टेंट नाम जरूर याद रखना है, मता प्रसाद और माता प्रसाद। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लास्ट सेक्शन, वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पहला है प्राइम मिनिस्टर रिलीजेस फाइनेंशियल असिस्टेंस अराउंड 2600 करोड़ टू 6.1 लाख बेनिफिशियरीज इन यूपी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो सिर्फ एक जो है वो इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। किसके कौन सी स्टेट के लिए? यूपी के लिए इसको रिलीज किया गया। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये आपने जो है वो थोड़ा सा याद रखना है और इसको अच्छे से जो है वो पढ़ लेना है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कह रहा हूं 6 लाख बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिल रहा है इसके अंदर। कि कौन सी स्टेट के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस स्कीम को दोस्तों सरकार ने स्टार्ट किया था 2016 में और 2022 तक का लक्ष्य है कि हाउसिंग फॉर ऑल टारगेट को हमने क्या करना है? पूरा करना है। इसको पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से स्टार्ट किया गया था, इसको आप याद रख सकते हैं। और ये टारगेट है कि 1.26 करोड़ हाउसेस को बिल्ड करना है। 1.26 मतलब 1 करोड़ 26 लाख हाउसेस को बिल्ड करना है। और इसमें जो रेशो रहती है वो 60:10 रहेगी। 60 सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, 5th इंडिया सिंगापुर डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग हेल्ड। तो आपने याद रखना है कि ये कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुए। रिसेंटली वियतनाम के साथ भी हमारा हुआ था। 7 MOU जो हैं वो हमने वियतनाम के साथ साइन किए थे, लेकिन हम अभी यहां पे बात कर रहे हैं किसकी? सिंगापुर की यहां पे बात हो रही है। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर याद रखना है ली सीन लूंग और करेंसी कौन सी है? सिंगापुर डॉलर। तो सिर्फ इतना याद रखना है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डिफेंस डायलॉग है 2 कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी सेट टू डबल टू 265 मिलियन इन एशिया ड्यू टू पैंडेमिक। क्योंकि आपको पता है कि एशिया जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है एशिया का, वो बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी ड्रिवन है। और उस एशिया के ग्रुप के अंदर अगर कोविड-19 जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है और भी आगे बढ़ जाता है, अगर अब भी हम उसको कंट्रोल ना कर पाए, तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है कि उसमें लोग और भी जो है वो यार फूड इनसिक्योर हो जाएंगे, उनको खाना जो है वो नहीं मिलेगा। दिस इज द वेरी आप कह सकते हो ह्यूमिलेटिंग न्यूज कि यार हम लोगों को खाना ही नहीं पहुंचा पा रहे, लोगों को खाना ही नहीं पहुंच रहा। तो लोगों को खाना नहीं मिल रहा अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, उनको खाना जो है वो मिल जाना चाहिए। और इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर रोम और इटली है। एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से चलाया जाता है, उसका हेडक्वार्टर भी रोम और इटली है। तो गाइस याद रखना है इसके बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेसिकली। MOU between Department of Skill Development and IIT जम्मू टू इंक्रीज द स्किल सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो जम्मू कश्मीर के ही डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर का ही IIT जम्मू, जो दोनों के बीच में टाई अप हुआ है कि यार हमने स्टूडेंट्स को स्किल प्रोवाइड करनी है ताकि इंप्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने टेस्ट फायर किया शाहीन 3 को, हम कर चुके हैं। इंडिया का रैंक 4th है ग्लोबल फायर पावर में, क्योंकि पहला रैंक USA का, दूसरा रशिया का, तीसरा चाइना का है, तो 4th इंडिया का है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर देने की बारी आ चुकी है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 21 जनवरी का क्वेश्चन था। द फर्स्ट कमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट बाय इंडिया, वो कौन सा था दोस्तों? मैं इसका आंसर कर चुका हूं। और ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली अगर आप देखोगे ये 20th का है, 21st का नहीं है। तो 21st का क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सारस था। सब बच्चों ने जो है वो आंसर बहुत सही तरीके से बताया था, और 1-2 स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर तेजस बताया, लेकिन तेजस आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय पैनिनी? कौन सी बुक जो है वो पैनिनी जी ने लिखी है? तो आपने बताना है। पैनिनी जो है वो बहुत ही फेमस ऑथर हैं और उन्होंने संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड एक बुक लिखी थी। फटाफट बता दें चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। और मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, और सब बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और गाइस आपको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है हमें, वो किस तरह से करोगे? आप वीडियो को लाइक करोगे यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करोगे ताकि आप अपने फ्रेंड को बता सकें। कम से कम आप लोग जो हैं, हर एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है अपने एक फ्रेंड को जरूर बताएगा, ताकि वो करंट अफेयर सीख भी सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि यार ये आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट करेगा। लगातार अगर आप 2 महीने तक मेरे साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें और करंट अफेयर्स की PDF जो है वो पढ़ते रहें। और गाइस यहां पे आप देख सकते हो कि एक बेल बटन का आपको दिखेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, तो उसको प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके हमारी मंथली, वीकली और डेली वीडियोस का। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना ले, मैं हर रोज कहता हूं। ये कहने का मतलब यही है कि आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना किसी भी चीज को, फेलियर को खास करके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, क्योंकि
क्योंकि फेलियर ही जो है वो आपको आगे लेके जाएगा, लेकिन फेलियर को ऐसे नहीं कि आपने दोबारा से वही गलती करनी है जो आप पिछली बार कर चुके हो। अपने एग्जाम को दोबारा से रीवैल्यूएट करें और फेलियर से आगे बढ़ना है। फेलियर ही एक ऐसी चीज है जो आपको सिखाएगी कि एक्चुअल में जीत क्या होती है, वही एक चीज है। तो बहुत ज्यादा सीरियस ना ले, पढ़े आराम से, मेरी हेल्प हमेशा आपके साथ रहेगी। और गाइज थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।